दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी गुड थिंग्स टेक टाइम। हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ने लगते हैं, लेकिन बड़े जहाज वह पहले रनवे पर दौड़ते हैं। छोटी सी चिड़िया तुरंत फुर से उड़ जाती है, लेकिन बड़े पंछी उड़ने से पहले कुछ दूर दौड़ते हैं। इसी तरह से बड़ी हांडी गर्म होने में वक्त लेती है, लेकिन छोटी पतीली तुरंत गर्म हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बड़ी चीजें होने में वक्त लेती है। जितनी बड़ी सफलता होगी वो उतना ही वक्त लेगी। एक बैट्समैन को भी सेंचुरी मारने से पहले क्रीज पर जमने में वक्त लगता है। सफलता और समय के इस सब्जेक्ट पर मैं और भी बातें करूंगी, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर
कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए आज की इस कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ। एक बेस्ट सेलर लेखक है पाओलो कोएल्हो। उनका एक बेहद चर्चित उपन्यास है एल्केमिस्ट। उस उपन्यास में एक चरवाहा लड़का है। वो एक रेगिस्तानी इलाके में अपनी भेड़ें चराया करता है। उसका यही काम है। एक दिन एक पेड़ के नीचे भरी दोपहर में सोते हुए उस लड़के ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि एक स्थान पर बहुत सारा खजाना दफन है। वो अगर उस जगह को खो दे तो ये खजाना उसका हो सकता है। वह उस खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। तमाम इलाके पार करते हुए वो कुछ दिन एक क्रिस्टल के सामान की दुकान पर काम भी करता है। वह वहां शगुन अपशगुन के बारे में कई बातें सीखता है। दरअसल उसे जीवन में सकारात्मकता चाहिए थी, इसीलिए वह शगुन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता है। लंबा सफर करने के बाद आखिरकार वह उस जगह को ढूंढने में कामयाब हो जाता है जहां खजाना दफन होने के बारे में उसने सपना देखा था। वह उस जगह पर गड्ढा खोदने लगता है। उस जगह की रेत को हटाने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई खजाना नहीं मिलता है। बाद में वहां कुछ लुटेरे आते हैं और उन्हें जब उसके ख्वाब और खजाना ढूंढने के बारे में पता चलता है तो वह उसका मजाक उड़ाते हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है, तुमने वहां की जमीन खोदी जहां तुमने ख्वाब देखा था? चरवाहा लौट आता है और उस जगह पर खुदाई शुरू करता है जहां उसने दोपहर को खजाने का ख्वाब देखा था। आखिरकार उसे वह खजाना मिल जाता है। पाओलो कोएल्हो कहते हैं, जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो उसे दिलाने के लिए ये पूरी कायनात साजिश रचती है।
इस उपन्यास में एक और गहरी बात छुपी है। वो यह है कि बड़ी चीजें हासिल होने में वक्त लगता है, वरना वह चरवाहे ने जिस पेड़ के नीचे खजाने का ख्वाब देखा था, वहीं वह जमीन खोदता और खजाना पा लेता। लेकिन हर सफलता के पीछे एक समय गुजरता है। कुदरत के कुछ सबक होते हैं, हर किसी को वह सबक लेना ही होता है, सीखना होता है। इसके बाद उसे सफलता जरूर मिलती है, निश्चित ही मिलती है। लेकिन एक निश्चित यात्रा पूरी करनी ही होती है, जैसे चरवाहे लड़के ने की। इसे एक दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको 500 रुपए का एक नोट पड़ा मिलता है। आपने उसे उठा लिया, वह आपको मुफ्त में मिल गया है। लेकिन वही रुपए अगर आपको नदी में बहता दिखे और आप उसे वहां से निकाल कर लाएंगे, तो इस रुपए का मोल कई ज्यादा होगा, क्योंकि इसे पाने में एक समय लगा है। सिर्फ एक निश्चित समय ने उस रुपए की कीमत बढ़ा दी। यही समय महत्वपूर्ण है। श्रम, समय और सफलता, यही मूल मंत्र है सफलता के लिए। अगर कोई चीज आसान है तो वह हो जाएगी, लेकिन अगर मुश्किल है तो निश्चित ही उसमें समय लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता। ये बात टेनिस खिलाड़ी जिम कोरियर ने कही थी। वह एक स्टार टेनिस खिलाड़ी थे। उन्होंने स्टार की तरह चमकने तक एक समय पूरा किया। उन्हें यह बात बेहतर पता थी कि सफलता आकार पाने के लिए समय लेती है। पीसा हुआ आटा भी रोटी का आकार लेने के लिए समय लेता है ना? या फिर एक बोर को आम का आकार लेने में समय लगता है ना? यही खास है, समय खास है। उसे लगने दीजिए और आप लगे रहिए। वह समय पूरा होने के बाद निश्चित तौर पर वह दिन भी आएगा जब आप कह उठेंगे, हाँ, मैंने पा लिया है। यही जिम के साथ भी हुआ। उन्होंने एक समय के बाद जो चाहा वह पा लिया। वह एक चमकते हुए सितारे बन गए। सफलता ने उन्हें गले लगा लिया। संस्कृत में एक
सूत्र वाक्य है, चरे वीति, यानी चलते रहो। इस संसार में जिसने भी चलना जारी रखा उसे मंजिल जरूर मिलती है। जब एक छोटा पोखर सूख जाता है तो पास के दूसरे बड़े पोखर तक जाने के लिए स्नेल यानी घोंघा भी चल पड़ता है, बहुत धीमी चाल से, लेकिन चलता जाता है। उसे एक निश्चित समय तक चलना ही होता है मंजिल तक पहुंचने के लिए, और वह दूसरे पोखर तक पहुंच ही जाता है। वह अपनी कामयाबी पा लेता है। यह जो समय है यह महत्वपूर्ण है। इस समय में ही कामयाबियां आकार लेती हैं। हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि सफलता एक मंजिल है। उस तक पहुंचने के लिए हम सभी को एक यात्रा करनी होती है। उस यात्रा में ही हम सीखते हैं कि वहां तक कितना चलकर पहुंचा जा सकता है, किस तरफ मुड़ना है और किस तरफ रफ्तार से चलना है। बहुत तेज रफ्तार थका देती है, सफर का मजा भी खराब कर देती है। जीवन एक मैराथन की तरह तो है। इसमें वही विजेता बनता है जो लगातार दौड़ता रहता है। समय यहां भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर कोई रनर यह सोचता है कि वह तेजी से दौड़कर रेस जीत लेगा, वह जीत का समय कम कर लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। वह जल्दी थक जाएगा और रेस से बाहर हो जाएगा। इसीलिए समय ले। कुछ लोग चरैवेति पर भरोसा करते हैं। वह चलते रहते हैं और मैराथन जीत लेते हैं। सफलता राइट ब्रदर्स ने भी हासिल की थी जब उन्होंने चिड़ियों की तरह इंसान के उड़ने का ख्वाब देखा था। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। कई लोगों ने इसे असंभव काम बता दिया था, लेकिन उनके सपने ने आकार लिया, एक समय पूरा किया और फिर उनकी कामयाबी आज सबके सामने है। इंसान हवाई जहाज के जरिए हवा में उड़ा भी और स्पेस शटल के जरिए अंतरिक्ष तक की सरहदें नाप डाली। कहते हैं ना, सबका दिन आता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस दिन को तलाशना होता है। इस तलाश में लगने वाला समय ही
तय करता है कि वह अच्छा दिन कब आएगा। अहम बात होती है डटे रहना। अक्सर कहा जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को तैयार कीजिए। समय अपने आप आपके साथ मिलेगा। जब कुछ शुरू होता है तो उसकी शुरुआत से और उस काम के अंत के बीच ही सफलता आकार लेती है। अगर यह निश्चित समय पूरा किए बिना जल्दबाजी दिखाई तो यकीनन सफलता का आकार बिगड़ जाएगा। इसीलिए कहा गया है, जल्दी का काम शैतान का। कभी बड़े हवाई जहाजों को देखिए। वह लंबी उड़ान भरने से पहले रनवे पर दौड़ते हैं, एक समय लेते हैं उड़ान भरने के लिए। जबकि हेलीकॉप्टर सीधे उड़ जाता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर की उड़ान बहुत ऊंची और लंबी नहीं होती है। गौर कीजिए, नन्ही सी चिड़िया फुर से अचानक उड़ जाती है, लेकिन वह कभी लंबी उड़ान नहीं भर पाती है। बड़े पंछी उड़ने से पहले दौड़ते हैं और यह पंछी ही आकाश की बुलंदी को छूते हैं। यानी बड़ी चीजें अपने होने के लिए समय लेती हैं। जीवन में कुछ सबसे बड़ी चीजें या सफलताएं या फिर उपलब्धियां आप तुरंत नहीं पा सकते हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ना ही कोई फॉर्मूला होता है, और ना ही कोई टूल्स, कोई निश्चित रास्ता भी नहीं होता। आप छोटी सफलताएं कम समय में पा सकते हैं या फिर छोटी छोटी उपलब्धियों की एक सीरीज बना सकते हैं, लेकिन बड़ी उपलब्धियां उसे हासिल करने के लिए सबसे पहले उसके लिए मन में विचार आने, फिर उसकी प्लानिंग करने, उसके लिए संसाधन जुटाने और फिर गति देने के लिए समय खर्च होगा ही। इसके बाद ही वह उपलब्धि हासिल होगी, और यह ऐसी उपलब्धि होगी जिस पर आपको फक्र होगा और लोग आपके लिए ताली भी बजाएंगे। कहते हैं, हर महान व्यक्ति ने अपने पीछे एक बड़ा काल चक्र छोड़ा होता है। वह रातों रात महान नहीं बन जाता। अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत ही लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। वह उम्र के आखिरी हिस्से में ही राष्ट्रपति बन सके थे। उन्होंने यह सफलता पाने के लिए लंबी यात्रा तय की। इस बीच वह सीनेट के 2 चुनाव भी हार गए, लेकिन उन्होंने वक्त लिया आगे बढ़ने के लिए, और फिर ही वो देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंच सके। जीवन में एक
बड़ी दिलचस्प चीज है, शॉर्टकट। हम इसे जुगाड़ भी कहते हैं। पूछते हैं अक्सर, यार ये काम है, कोई जुगाड़ हो तो बताए। जीवन में अक्सर लोग शॉर्टकट तलाशते दिख जाते हैं। अक्सर यह शॉर्टकट बहुत लंबा हो जाता है और अक्सर थका देने वाला, उबाऊ और निरर्थक सा लगने लगता है। हो सकता है किसी ने शॉर्टकट से कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन आपका भी दिन आ रहा है। एक अहम बात यह भी है कि आप किसी रास्ते को कितनी तेजी से तय करते हैं, यह अहम नहीं है। आपने अंत में क्या पाया, यह महत्वपूर्ण होता है। तेज रफ्तार में एक्साइटमेंट जरूर होता है, लेकिन एंजॉयमेंट नहीं होता है। इसी तरह नींद भी हौले हौले ही आती है। वह आपको आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में ले जाती है। फिर आप गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं। यह सब कुछ बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। आपके पास भी नींद धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। महसूस कीजिए। आप आंखें बंद कर लीजिए। अब नींद आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वह बहुत खामोशी से वहां से कब आपकी पलकों पर आकर बैठी है, आपको इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।